आज की इस वीडियो में सीखेंगे जिरंड और इन्फिनेटिव के बीच अंतर क्या है। जिरंड का मतलब है करना, इन्फिनेटिव का मतलब है करना, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों में कौन सा सही है। कई सारे लोग समझते हैं कि जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों एक तरीके से काम करता है, दोनों एक ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे जगह पर तो दोनों एक तरह काम करता है, कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर सिर्फ जिरंड प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव नहीं कर सकते। और कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इन्फिनेटिव कर सकते हैं, जिरंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में सीखेंगे जिरंड और इन्फिनेटिव के बीच अंतर क्या है। यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जिरंड। इन्फिनेटिव टू V1 होता है, जैसे कि टू गो बोल सकते हैं, टू स्पीक बोल सकते हैं, टू रन बोल सकते हैं। ऐसे आप टू के साथ V1 का प्रयोग कर सकते हैं। और जिरंड क्या होता है, ये V1 में ING लग जाता है, जैसे कि गो होता है, गो में ING लग जाएगा गोइंग, स्पीक में ING लग जाएगा स्पीकिंग। ये जिरंड होता है। ये सेंटेंस में कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता है, किस तरीके से प्रयोग होता है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इन्फिनेटिव एंड जिरंड वर्क एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स कि इन्फिनेटिव और जिरंड का काम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। सब्जेक्ट कौन का काम कौन करता है? सब्जेक्ट का काम करता है कोई नाउन कर सकता है या कोई प्रोनाउन कर सकता है, यही तो कर सकता है। तो मतलब ये कि इन्फिनेटिव और जिरंड नाउन के तरह काम करेगा। मतलब इन्फिनेटिव और जिरंड नाउन इक्विवेलेंट होता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग को अगर हम नाउन माने, तो नाउन अगर माने तो नाउन के बाद तो सब्जेक्ट है, अगर नाउन तो फिर यहाँ पर वह बच जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद इज आया हुआ है, बहुत अच्छा है। वॉकिंग और टू वॉक दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिससे कि अगर मैं यहाँ बोलूं कि अमन इज वर्किंग, तो अमन सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। इसी तरीके से वॉकिंग और टू वॉक है। स्कूल जाना विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, गोइंग टू स्कूल इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। गोइंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर गोइंग टू स्कूल ये एक साथ होगा, स्कूल जाना, या फिर आप बोल सकते हैं जाना, यहाँ पर हो जाएगा गोइंग इज गुड फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर स्कूल जाना एक साथ है, इस वजह से यहाँ पर गोइंग टू स्कूल आया हुआ है। यहाँ पर गोइंग हमारा जिरंड है। स्कूल जाना विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, तो टू गो टू स्कूल इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, इस तरीके से बोला जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने सीखा कि इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कहां पर टू लगाना है, कहां पर ING लगाना है, क्या रूल्स होते हैं, कहां पर टू लगता है, कहां पर ING लगता है, वो भी जानेंगे। रूल्स फॉर इन्फिनेटिव एंड जिरंड। इन्फिनेटिव और जिरंड जो वर्क करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इन्फिनेटिव और जिरंड काम करता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसका यूज, जिरंड का यूज आप प्रीपोजिशन के बाद कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रीपोजिशन जैसे कि एट, इन, ऐसे कई सारे होते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। Which verbs are followed by infinitives and gerund? कौन से ऐसे वर्ब हैं जो सिर्फ इन्फिनेटिव प्रयोग होता है उसके साथ, और कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ जिरंड प्रयोग होता है। यूज जिरंड और इन्फिनेटिव when two verbs or more than two in a sentence. इन्फिनेटिव और जिरंड का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में दो वर्ब हो या दो से ज्यादा वर्ब हो, तब करते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। जैसे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग और टू स्मोक यहाँ पर दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सोना मानव के लिए जरूरी है, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन। यहाँ पर टू स्लीप इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट है। सोना मानव के लिए जरूरी है, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन, यहाँ पर स्लीपिंग सब्जेक्ट है।
इसी तरीके से दूसरे देखते हैं कि ये कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इससे मुझे जाना पसंद है, आई लाइक टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। उससे बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक। वे लोग कार चलाना सीखते हैं, दे लर्न टू ड्राइव अ कार। वो सोना पसंद करता है, ही लाइक्स स्लीपिंग। कहीं पर तो टू वी वन आया हुआ है, कहीं पर वी फोर आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप वर्ब को प्रयोग करते हैं, इसके बाद आप दो चीजें प्रयोग कर सकते हैं, वो ये है टू वी वन और दूसरा है वी फोर। लेकिन कई सारे ऐसे वर्ब हैं जो आने वाला जो होगा वो टू वी वन लेता है, और कई सारे वर्ब ऐसे हैं जो सिर्फ वी फोर लेता है, और कई सारे ऐसे वर्ब है जो दोनों लेता है। इससे कि यूज करते हैं जिरंड को प्रीपोजिशन के बाद। कई सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वी फोर लेते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जो टू वी वन लेते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो कि टू वी वन और वी फोर दोनों लेते हैं। एक एक करके सीखते हैं। तो पहले सीखते हैं कि प्रीपोजिशन जैसे कि एट आ गया, इन आ गया, टू आ गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, जैसे देखते हैं कि मैं इसे करने के बारे में चिंतित हूँ, आई एम वरीड अबाउट डूइंग इट। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी टू आता है, टू के बाद चांसेस हैं कि वो V1 लेगा। कितने परसेंट? 90% चांस है कि अगर टू आया हुआ है तो टू के बाद V1 आएगा। 10% चांस है कि अगर टू आया हुआ है इसके बाद V4 आएगा। इसको टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन आ गया, जैसे यहाँ पर अबाउट है, कोई भी आ गया उसके बाद V4 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। इससे मैं खेलने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट प्लेइंग। 8 आ गया, 8 के बाद आप यहाँ पर V1 या V2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप 2V1 नहीं लिख सकते, यहाँ पर V4 आएगा। मैं आपसे मिलने के लिए सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू। अबाउट के बाद V4 आ गया। मैं आपसे मिलने के बाद घर आया, आई केम टू हाउस आफ्टर मीटिंग यू। आफ्टर के बाद यहाँ पर V4 आएगा, क्योंकि टू को छोड़कर जितने भी होते हैं सब V4 लेता है, V1 कोई नहीं लेता, सिर्फ टू को छोड़कर, क्योंकि टू के बाद चांसेस रहता है कि V1 आए। ज्यादातर केस में, कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पर कि आप V4 प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इज यूज्ड टू अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके बाद V4 आता है। आप एडिक्टेड टू प्रयोग करते हैं, वहां पर भी आपका आता है V4 आता है, टू के बाद भी V4 आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। वे लोग गलतियां करने के बाद अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर अब गलतियां करने के बाद अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या करने के बाद? गलतियां करने के बाद, आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स, आफ्टर मेकिंग मिस्टेक, इस तरीके से बोल सकते हैं। वे लोग कार चलाने का शौकीन है, दे आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ऑफ के बाद V4। मुझे शराब की लत है, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। यहाँ पर V1 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ V4 आएगा, जैसे ऑफ के बाद V4 आएगा। मुझे आपसे बात करने में रुचि है, तो मुझे आपसे बात करने में रुचि है तो कैसे बोलेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करने में रुचि है। यहाँ पर इन के बाद V4, मतलब प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, टू को छोड़कर। टू के साथ भी आता है लेकिन ज्यादातर V1 आता है। Which verbs are followed by infinitives and gerund? जैसे कि only infinitive, ये ऐसे वर्ब हैं जो सिर्फ इंफिनिटिव लेता है, मतलब 2V1 लेता है, इसके बाद ये कभी भी V4 नहीं लेता है। जैसे कि डिसाइड, डिसाइड के साथ 2V1 आएगा, प्रॉमिस के साथ 2V1 आएगा, एडिक्टेड के साथ 2V1 आएगा, यूज्ड के साथ आता है लेकिन इससे पहले इज एम आर या वॉज बनाना चाहिए, कुछ हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर इज एम आर आ गया यहाँ पर V4 ले लेगा, और अगर इज एम आर नहीं आया, इससे बोलते हैं आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, यहाँ पर यूज्ड के साथ 2V1 आ गया। लेकिन अगर आप इज एम आर लगा देंगे या वॉज वर्ड लगा देंगे तो वो फिर V4 ले लेगा। तो दोनों में कंडीशन है। ओनली जिरंड, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ जिरंड है, जैसे कि एंजॉय, एस्केप, ये सभी इसके साथ V4 ही आता है, V1 नहीं आता है। ईदर ऑफ टू, दोनों में से कोई भी आ सकता है, जैसे लव,
के साथ दोनों आ सकता है, कंटिन्यू के साथ दोनों आ सकता है, लाइक के साथ दोनों आ सकता है, हेट के साथ टू वी वन भी आ सकता है, वी फोर भी आ सकता है, प्रेफर के साथ टू वी वन भी आ सकता है, वी फोर भी आ सकता है। इट इससे ऐसे कई सारे हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इनके साथ ये कंडीशन होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि राहुल प्रॉमिस्ड टू गिव मनी टू मी, राहुल ने मुझे पैसे देने का वादा किया, प्रॉमिस के बाद तो टू वी वन। ही लव्स प्लेइंग या टू प्ले, दोनों सही है कि उसे खेलना बहुत पसंद है। राहुल कंटिन्यू टू स्पीक या स्पीकिंग, दोनों सही है। यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि राहुल को खेलना पसंद है, इस तरीके से यहाँ पर राहुल ने खेलना जारी रखा, इसका मतलब ये हो जाएगा राहुल कंटिन्यू टू स्पीक, राहुल बोलना जारी रखा, राहुल खेलना जारी रखा, राहुल हंसना जारी रखा, राहुल काम करना जारी रखा, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब ये रखना है कि कंटिन्यू अगर आ जाएगा इसके बाद टू वी वन और वी फोर दोनों आ सकता है। यह देखिए राहुल ने बोलना जारी रखा, आई एंजॉय ड्राइविंग, मुझे कार चलाना अच्छा लगता है, यहाँ पर एंजॉय के साथ वी फोर। मैं गिरने से बच गया, आई एस्केप्ड फॉलिंग, मैं गिरने से बच गया। मैंने अंग्रेजी सीखने का निर्णय लिया, आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, डिसाइडेड के साथ टू वी वन, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हैं जहां पर कि आप अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब है या दो से ज्यादा है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, वहां पर किस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कि राहुल बोलना, पढ़ना और बात करना अंग्रेजी में जानता है, तो कैसे होगा, राहुल नोज, राहुल जानता है, टू स्पीक, टू रीड एंड टू टॉक इन इंग्लिश, इस तरीके से। राहुल नोज, राहुल जानता है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वो किताब पढ़ना और लिखना जानती है, सी नोज टू रीड एंड टू राइट अ बुक, सी नोज रीडिंग एंड राइटिंग अ बुक, दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आए या दो से ज्यादा आ जाए, वहां पर आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, इसको छोड़कर दो आ जाएगा या दो से ज्यादा आ जाएगा। इससे अगर मैं दो की बात करूं, सी नोज टू रीड, यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ब होगा उसके बाद आप इन्फिनेटिव प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस में दो हो, दो से ज्यादा हो, वहां पर इन्फिनेटिव और जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना तथा कार चलाना सीख रहे हैं। तो वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं, ये पहला वर्ब हो गया, ये टेंस के अनुसार चलेगा। टेंस को छोड़कर जो चलेगा, क्या चलेगा, टू स्पीक इंग्लिश, टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड टू ड्राइव अ कार। ये तीनों आप जैसे मर्जी आपको वैसे लिख सकते हैं, चाहे वो इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो, टेंस वाला छोड़कर। टेंस वाला कौन है, वी आर लर्निंग, लर्निंग को छोड़कर, पहला वर्ब को छोड़कर। वी आर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर एंड ड्राइविंग अ कार, दैट्स इट। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।